हमारा न्यू टॉपिक है स्वर्णिम भारत प्रारंभ से 1206 ईस्वी तक। इसका सब टॉपिक हम आज पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख जनपद। देखिए अब राजस्थान के जो सबसे प्रमुख जनपद है उसमें हमारा सबसे पहला आता है जांगल, जिसको हम वर्तमान में नागौर भी कहते हैं। यानी कि ये जो क्षेत्र है, यानी कि जांगल जो क्षेत्र है वो वर्तमान बीकानेर और जोधपुर के जिले, यानी कि जो आज वर्तमान में बीकानेर और जोधपुर जिले हैं, उनमें महाभारत काल में बीकानेर और जोधपुर के जिलों के क्षेत्र को जांगल के नाम से जाना जाता था। और इस जनपद की राजधानी क्या थी? अही छत्रपुर थी। इस जनपद की राजधानी अही छत्रपुर थी और जिसे इस समय नागौर कहते हैं। यानी कि जांगल जो जनपद थी उसकी राजधानी थी अही छत्रपुर और अही छत्रपुर को वर्तमान में नागौर के नाम से जाना जाता है। बीकानेर के जो राजा थे, कारण क्या है कि जो महाभारत काल में जो बीकानेर था, तो बीकानेर के जो राजा थे वो इस जांगल प्रदेश के स्वामी थे। जांगल प्रदेश के स्वामी का मतलब है जांगल में शासन करते थे, राज्य करते थे, इसलिए वो अपने आप को जय जांगलधर बादशाह कहलाते थे। इसलिए उनको जय जांगलधर बादशाह के नाम से जाना जाता था। बीकानेर राज्य के राज चिन्ह में भी, बीकानेर राज्य का जो राज चिन्ह है उसमें भी जय जांगलधर बादशाह लिखा मिलता है। हम यदि इनके राज चिन्ह को देखें तो बीकानेर राज्य के राज चिन्ह में भी हमें जय जांगलधर बादशाह लिखा मिलता है। यानी जो जांगल है वो वर्तमान बीकानेर और जोधपुर जिले के क्षेत्र को महाभारत काल में जांगल के नाम से जाना जाता था और उसकी जो राजधानी थी वो अही छत्रपुर थी। उसकी राजधानी अही छत्रपुर थी, जिसे वर्तमान में नागौर भी कहते हैं। बीकानेर के राजा इसी जांगल देश के स्वामी होने के कारण अपने आप को जय जांगलधर बादशाह के नाम से पुकारते थे, जय जांगलधर बादशाह के नाम से। इसके बाद है मत्स्य जनपद। मत्स्य जनपद क्या है कि वर्तमान जयपुर के आसपास का क्षेत्र मत्स्य महाजनपद के नाम से जाना जाता था। यानी कि जो आज वर्तमान में जयपुर का क्षेत्र है, जयपुर का जो बाहरी क्षेत्र है उसे मत्स्य के नाम से जाना जाता था। और इसका विस्तार चंबल के पास की पहाड़ियों से, जो चंबल के पास की पहाड़ियां हैं, यानी जयपुर के आसपास में जो चंबल के पास की पहाड़ियां हैं, उनसे लेकर सरस्वती नदी के जांगल क्षेत्र तक था। यानी कि जो सरस्वती नदी का जांगल क्षेत्र है, क्योंकि जो हमने घग्गर नदी पढ़ी है वो सामान्यतः सरस्वती नदी के वहां से अवशेष प्राप्त हुए हैं, इसलिए जो जांगल क्षेत्र था वहां तक यानी इसका विस्तार था, जिसकी राजधानी विराटनगर थी, जिसे हम वर्तमान में बैराट भी कहते हैं, क्योंकि महाभारत काल में जो पांडव थे उन्होंने अपने अज्ञातवास का समय यहीं पर ही बिताया था। तो जो विराटनगर है, राजधानी विराटनगर थी, जिसे वर्तमान में बैराट के नाम से जाना जाता है। मौर्य सम्राट बिंदुसार से पहले, यानी कि जो हमें अभिलेख प्राप्त हुए हैं या हमारे पास जो भी लेख हैं उनसे ये ज्ञात होता है कि मौर्य सम्राट बिंदुसार, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था, तो मौर्य सम्राट बिंदुसार से पहले मत्स्य जनपद की स्पष्ट जानकारी का अभाव है। इसका मतलब यह कि बिंदुसार से पहले के जो लेख हैं उनमें मत्स्य जनपद का कहीं भी कोई भी उल्लेख नहीं है। इसके बाद है शूरसेन। आधुनिक ब्रज क्षेत्र में यह महाजनपद स्थित था। यानी कि जो शूरसेन जनपद है वह वर्तमान जो ब्रज क्षेत्र है, यानी कि भरतपुर का या अलवर का, यानी कि पूर्वी राजस्थान का जो क्षेत्र है उसे ब्रज क्षेत्र कहते हैं। तो आधुनिक ब्रज क्षेत्र में यह महाजनपद स्थित था। इसकी राजधानी मथुरा थी। यानी कि जो शूरसेन जनपद था इसकी जो राजधानी थी वो मथुरा थी और प्राचीन यूनानी लेखक इस राज्य को शूरसेनाई, यानी कि प्राचीन जो लेखक थे वो शूरसेन को शूरसेनाई कहते थे और इसकी राजधानी को मेथोरा कहते थे। यानी कि ये इंपॉर्टेंट है कि शूरसेनाई और मेथोरा। महाभारत के अनुसार यहाँ यादव वंश का शासन था। यानी कि यदि हम महाभारत काल के अनुसार देखें तो महाभारत काल में जो कृष्ण का उल्लेख किया गया है तो उससे ये स्पष्ट होता है कि यहाँ पर यादव वंश का शासन था।
यहाँ पर यादव वंश का शासन था और भरतपुर, धौलपुर और करौली जिले के अधिकांश भाग सूरसेन जनपद के अंतर्गत आते थे और वासुदेव के पुत्र कृष्ण का संबंध भी इसी जनपद से था। तो इसे हम यदि शॉर्ट में देखें तो जो सूरसेन है वो आधुनिक ब्रज क्षेत्र को सूरसेन के नाम से जाना जाता था। इसकी राजधानी मथुरा थी और साथ ही महाभारत काल के अनुसार यहाँ पर यादव वंश का शासन था और यूनानी लेखक इसे सूरसेनाई और इसकी राजधानी को मेथोरा कहते थे और वासुदेव पुत्र कृष्ण का संबंध इसी जनपद से था। ठीक है। हमारा अगला जनपद है शिवी। शिवी जनपद की राजधानी शिवपुर थी। जो शिवी है उसकी जो राजधानी थी वो शिवपुर थी तथा राजा सुशील यानी कि यहाँ पर सुशील राजा का शासन था तो तथा राजा सुशील ने उसे अन्य जातियों के साथ 10 राजाओं के युद्ध में पराजित किया था। प्राचीन शिवपुर की पहचान वर्तमान पाक के सोरकोट नाम से की जाती है। यानी कि जो ये शिवी है, यह जो शिवी जनपद है इसकी पहचान वर्तमान पाकिस्तान में सोरकोट नाम से की जाती है कि प्राचीन काल में इसे सोरकोट के नाम से जाना जाता था, यानी कि शिवी के नाम से जाना जाता था जिसे वर्तमान में सोरकोट कहते हैं। कालांतर में दक्षिणी पंजाब की यह शिवी, क्योंकि आपको पता है कि जो पाकिस्तान है वो पंजाब का हिस्सा था, तो पंजाब से यह जाति खिसक कर राजस्थान में आ गई। यानी कि ये जो शिवी जाति है यानी शिवी जनपद के लोग थे, ये खिसक कर कहां पर आ गए? राजस्थान में। तो दक्षिणी पंजाब की यह शिवी जाति राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र में निवास करने लगी कालांतर में, समय के साथ। क्योंकि हम हजारों वर्षों की बात करें तो हजारों वर्षों के दौरान यह जो जाति है वह शोरकोट नामक स्थान से या पाकिस्तान के क्षेत्र से आकर और यह मेवाड़ में निवास करने लगी। चित्तौड़गढ़ के पास स्थित नगरी। चित्तौड़गढ़ के पास एक नगर है जिसका नाम है नगरी। तो नगरी इस जनपद की राजधानी थी। कहने का मतलब यह है कि शिवी जनपद की जो राजधानी थी वो शिवपुर थी। वर्तमान में जो पाकिस्तान का शोरकोट है उसे इस शिवी के नाम से जाना जाता था। कालांतर में दक्षिणी पंजाब की जो जाति है शिवी वो मेवाड़ में निवास करने लगी और मेवाड़ के समीप में जो नगरी स्थान है वो इसकी राजधानी बना। जो नगरी है वो इसकी क्या थी? राजधानी। और इसके साथ ही मंदसौर के पास, मंदसौर जो कि मध्य प्रदेश में है, मंदसौर के पास 5 गुहालेख प्राप्त हुए हैं शिवी जनपद से जुड़े हुए। गुहालेख का मतलब है गुफा, यानी कि गुफाओं में लेख मिले हैं जिनसे ये ज्ञात होता है कि जो शिवी जनपद है वो यहाँ पर स्थित था। आपको यदि ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।